प्रिय भैया बहनों, आज देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल अवधारणा से रिलेटेड और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चांदी के 10 लाख परमाणुओं का भार दिया है। क्वेश्चन में चांदी के 10 लाख परमाणुओं का भार 1.79 इंटू 10⁻16 ग्राम है। चांदी की एक परमाणु भार ज्ञात कीजिए। चांदी के एक परमाणु भार पूछा है, यानी कि इसमें चांदी का सिंबल जो होता है Ag से प्रदर्शित करते हैं, सिल्वर जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका देखेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है, चांदी के 10 लाख परमाणुओं का भार, चांदी के 10 लाख परमाणुओं का भार इज इक्वल टू 1.79 इंटू 10⁻16 ग्राम। ये चांदी के 10 लाख परमाणुओं का भार है। तो यहाँ पर 10 लाख दिया गया है, तो एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, यानी कि तब चांदी के एक, ऐसे लिख देते हैं, एक परमाणु का भार, यानी कि यहाँ पर एक परमाणु का भार ये हो जाएगा। एक परमाणु का भार का मतलब यहाँ पे 1.79 इंटू 10⁻16 अपान, यानी कि यहाँ पर 10 लाख था, तो 10 लाख को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻6। 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 पावर यहाँ पे 6। यानी कि यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 10⁻6 को हम अगर से इतने को हम ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 1.79। ये यहाँ पर प्लस है तो ऊपर में क्या जाता है, तो माइनस में हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10⁻16, और यहाँ पर देखेंगे -6 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि -16 में -6 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 22। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -22। ये हो गया यहाँ पर चांदी की एक परमाणुओं का भार। तो चांदी की एक परमाणुओं का भार 1.79 इंटू 10⁻−22 ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि कह सकते हैं, चूंकि 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पर 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है। क्योंकि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चांदी का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा है, ये चांदी की एक परमाणु का भार, यानी कि चांदी की एक परमाणु का भार यहाँ पर निकालेंगे, तो अतः चांदी का परमाणु भार लिखेंगे अतः चांदी का परमाणु भार इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1.79 इंटू 10⁻22 और ये हो जाएगा इंटू
इंटू लिखेंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे एक माइनस में एक प्लस में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.79 इंटू 10 पावर, यहाँ से लिख सकते हैं 6.022 इंटू लिख सकते हैं 10। ये माइनस में प्लस में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या 10। इसी को जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको 1.79 इंटू 6.026, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 10.771 इंटू 10। यहाँ पर जो पावर में आया है 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट को आप इधर लेके जाएंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 107.71। ये हो जाएगा आपका चांदी का परमाण भार, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा इतना mu। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर है, इसको नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक में यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट किन किन तत्वों से मिलकर के बना है, उन सभी के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो इसमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में दिया है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर W की वैल्यू, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर W की वैल्यू अर्थात यहाँ पे ये इसका द्रव्यमान दे दिया गया है, कितना दिया गया है 50 ग्राम। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन, इन सभी को यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर देखेंगे कार्बन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कैल्शियम का, इसको अगर निकाल कैल्शियम के लिए होगा 40 प्लस 12 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 16, यहाँ पर ये हो जाएगा, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 100 mu, चाहे 100 लिख दीजिए या आगे उसमें mu लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा, सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट में अणुओं की संख्या को पता करना पड़ेगा। सबसे पहले अणुओं की संख्या या फार्मूला यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, W/M = NO अपान क्या हो जाएगा Na। यहाँ पर ये हो जाएगा W/M = यहाँ पर ये हो जाएगा, इसमें कैलकुलेट क्या करना है NO। सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की अणुओं की संख्या या उसी को शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या NO = इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा W इंटू Na अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा M। यहाँ पर देखेंगे W हमारा कितना है, W की वैल्यू यहाँ पर दिया गया 50 है इंटू Na और
नंबर, अवोगाद्रो नंबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपान यम हमारा यहाँ पर निकला है कितना है 100। इस तरीके से 100 यहाँ पर, इसको यहाँ पर काटेंगे यानी कि यहाँ पे 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और एक 10 को ये जो ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 10 पावर 22 हो जाएगा, 10 पावर 22 हो जाएगा या 23 रहने दीजिए। यानी कि इसको अगर से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 1/2, यानी कि इसको 2 से यहाँ पर काटेंगे यहाँ पे 3 कह सकते हैं, यहाँ पर 2 3 जा और 0.011 इंटू 10 पावर यहाँ पर माइनस यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 3.001 इंटू 10 पावर 23 ये हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अणुओं की संख्या यहाँ पर निकल आएगा। तो ये हमारा इसमें बताना है क्या प्रत्येक घटक का मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का अलग और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन युक्त सभी के लिए ये पूछ रहा है कुल कितने परमाणु उपस्थित होंगे। यहाँ पर एक चीज जानेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का अगर से यहाँ पर रेशियो देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट में सभी का रेशियो कितना है कैल्शियम का, और यहाँ पर रेशियो कार्बन का, और रेशियो क्या है ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ पर देखा जाए कैल्शियम कितना है 1 है और कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 3। तो अगर इसकी रेशियो की बात किया जाए यहाँ पर 1 रेशियो कितने का रेशियो हो जाएगा 3, यानी कि 1:1 के अनुपात में यहाँ पर ये है। अब देखेंगे यहाँ पर एक के लिए यहाँ पर कैल्शियम सबसे पहले एक परमाणु के लिए यहाँ पर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम परमाणुओं की संख्या, कैल्शियम क्योंकि हमको यहाँ प्रत्येक घटक का निकालना है, तीन सभी का बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले कैल्शियम का, फिर कार्बन का, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो कैल्शियम परमाणुओं, कैल्शियम चाहे यहाँ पर कैल्शियम परमाणु कह सकते हैं या यहाँ पर कैल्शियम परमाणुओं कह सकते हैं, कैल्शियम परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम परमाणुओं की संख्या, यानी कि जो टोटल आया है ये कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है ये पूरा इतना निकला है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23। जबकि यहाँ पर ये देखेंगे कार्बन के लिए, कार्बन परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन है यहाँ पे, इसमें भी यहाँ तो आप चाहे तो इसमें दिखा सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं। तो यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर भी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं 1 इंटू कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही संख्या आएगा 3.011 इंटू 10 पावर 23। तो जब भी देखेंगे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर एक के लिए यहाँ पर आया है, एक परमाणु के लिए इतना है, तो यहाँ पर 3 परमाणु है, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 3.011 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 0.339 इंटू 10 पावर 23। यहाँ पर ये सभी देखेंगे, ये कैल्शियम के लिए आ गया है, कार्बन के लिए और ऑक्सीजन
घटक कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक के लिए कुल कितना यहाँ पर, चाहे तो आप यहाँ पर आंसर में एटम्स लिख सकते हैं, इसको जरूर लिखिए एटम्स, ये हमारा क्या है, ये सभी आंसर। तो यानी कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक का मतलब कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन, प्रत्येक घटकों की संख्या अगर से यहाँ पर निकालेंगे, प्रत्येक घटकों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पर ये आएगा 6.0, इसमें क्योंकि इसका रेशियो 1 है इसलिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए वही संख्या हो जाएगा। और बाकी इसमें भी वही आएगा, इसमें इसकी ऑक्सीजन परमाणु संख्या यहाँ पर 3 है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे।